हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हम जो है होम साइंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारा एग्जाम होगा, तो प्रैक्टिस सेट हमारा टॉपिक वाइज कर रहे हैं हर टॉपिक से। तो हमने आपको जो इसका पिछला टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ाया था परिसज्जा। ये जो हमारा टॉपिक है ये रंगाई और छपाई, ठीक है। हमारा टेक्सटाइल चल रहा है, टेक्सटाइल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन है, लगभग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। 10 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको कलेक्ट करके ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन नहीं है, सारे एज इट इज़ नहीं है। जितने एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है छाट के इसमें डाला गया है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद 125 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो चलती रहेगी संडे टू संडे। बीच बीच में हम आपको थियरी के छोटे छोटे टॉपिक बताते रहेंगे, ठीक है। हम रेशम बताएंगे थोड़े टाइम बाद, थियरी छोटी छोटी टॉपिक करवाते रहेंगे, तब तक आप ये देखते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रंगाई और छपाई, इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है कि कलमकारी डॉट डॉट प्रकार की छपाई है। रासायनिक छपाई, फिल्म छपाई, निवारण छपाई या उन्मुक्त छपाई। जो हमारी कलमकारी है ये किस प्रकार की छपाई है? ये जो क्वेश्चन है DTPSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कलमकारी जो है एक उन्मुक्त प्रकार की छपाई होती है। कलमकारी यह वस्त्र में बाटिक छपाई का ही एक पुरातन रूप है। जो हम बाटिक छपाई करते हैं उसका एक पुरातन रूप है उन्मुक्त कलमकारी, ठीक है। ये इसमें उन्मुक्त छपाई का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने के उन भागों को पिघला हुआ मोम चढ़ा दिया जाता है। जो नमूने का भाग होता है उस पर पिघला हुआ मोम चढ़ा दिया जाता है। जिन्हें रंग से बचाना होता है, उस पर रंग ना चढ़े इसलिए उस पर मोम चढ़ाया जाता है। इस तरह यह कला आज की बाटिक छपाई कला से मिलती जुलती है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती है जिस पर लाल रंग के नमूने बनाए जाते हैं, ठीक। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, उन्मुक्त छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलने वाले रंग है एसीटेट रंग, पिगमेंट रंग, रेसिस्ट रंग, एजोइक रस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो फैलने वाला रंग है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए, फैलने वाला रंग जो है एसीटेट होता है। रंगों का हमारे मनोभाव पर हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। कुछ रंग गर्म होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं। जो गर्म रंग होते हैं लाल, पीला एवं नारंगी, इन रंगों से हम खुशी, हर्ष और उल्लास तथा चित्त में प्रसन्नता, हमारा मन प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। जो ये रंग होते हैं गर्म रंग, ठीक। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, एसीटेट रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? इसमें से कौन सी तकनीकी ऐसी है जो हाथ छपाई की नहीं है? ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, दोहरी छपाई, स्टेंसिल छपाई। इसमें से कौन सी तकनीकी ऐसी है जो हाथ छपाई की नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोहरी छपाई। दोहरी छपाई हाथ छपाई की तकनीकी नहीं है। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही समय में संपन्न की जाती है। इसमें वस्त्रों के दोनों तरफ की जाती है एक साथ और एक ही समय में दोनों तरफ कर दी जाती है, ठीक। ऐसी छपाई युक्त जो वस्त्र होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र को उल्टा तथा सीधा दोनों तरफ पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा इसका उल्टा है और कौन सा सीधा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोहरी छपाई। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि से कपड़े पर चुने स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई, डायरेक्ट छपाई, अवरोधक छपाई या मॉर्डेंट छपाई। इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जिसे चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर उस पर नमूने बनाए जाते हैं? ये कौन सी छपाई है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये जो छपाई की विधि है इसे पीच डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। इसके द्वारा नमूने वाले स्थान पर ढलान के द्वारा खींचकर निकाल दिया जाता है, जिससे नमूने वाला स्थान रंग विहीन हो जाता है। जो नमूना जहाँ बनाना तो वह स्थान रंग विहीन होता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। इसे डिस्चार्ज छपाई रोलरों की सहायता से की जाती है। इसे डिस्चार्ज छपाई कहते हैं, ये रोलरों की सहायता से की जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। स्टॉक रंगाई, डोप रंगाई, बंधेज रंगाई या फिर पेड़ रंगाई। आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई जो है वो बंधेज रंगाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज रंगाई या बंधनी कहते हैं, बंधनी भी कहा जाता है इसे, आपको पता है। इस विधि द्वारा बहुत ही सुंदर और आकर्षक उत्कृष्ट नमूने युक्त वस्त्र बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसे बांध कर रंगा जाता है। जैसे हमें वस्त्रों के जिन भाग को नहीं रंगना उसमें छोटे से चने या फिर मटर किसी चीज़ को बांध दिया जाता है, ठीक। इसके बाद इसमें अंकित जो नमूने होते हैं उसे कसकर बांधा जाता है ताकि इसके भीतर रंग का प्रवेश ना हो। वो सिर्फ इसलिए बांधा जाता है ताकि उसके अंदर रंग ना जा सके, और जो शेष स्थान है उसे रंग दिया जाता है 1 या 2 बार, जैसे ही गहरा हल्का जैसा रंग चाहिए होता है उस प्रकार से रंग दिया जाता है, ठीक। फिर सूखने के बाद इसे खोला जाता है। जब इसे खोला जाता है बहुत सुंदर सी रंगा हुआ वस्त्र बन जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंधेज छपाई, बहुत प्रसिद्ध राजस्थान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी मोम व पैराफिन मोम का उपयोग डॉट डॉट में किया जाता है, बाटिक छपाई में, ठप्पा छपाई में, स्क्रीन छपाई में या फिर बंधेज छपाई में। मधुमक्खी मोम व पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मधुमक्खी मोम व जो पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है बाटिक छपाई में किया जाता है। हमने आपको बताया बाटिक छपाई में जो नमूने बनाए जाते हैं वस्त्र पे, जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है वहाँ मोम को पिघला कर चिपका दिया जाता है, बाद में वस्त्रों को रंग दिया जाता है। जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है उस पर मोम चढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाटिक छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मकों के अंतर्गत समविष्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, सोडियम बाइसल्फेट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मकों के अंतर्गत सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, सोडियम पर ऑक्साइड भी आता है और ओजोन भी आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल। इसमें से कौन सी छपाई ऐसी है जो हाथ की छपाई की विधि नहीं है। हमने आपको अभी दोहरी छपाई की बात की थी। डुप्लेक्स मतलब भी दोहरी छपाई होता है, यह तकनीकी हाथ द्वारा नहीं की जाती, ये रोलरों द्वारा की जाती है। छपाई की तकनीक के स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल, ये जो सब छपाई है, ये सभी छपाई की प्रक्रियाएँ जो होती हैं वो बुने हुए वस्त्रों की परिचर्या की जाती है। सफाई जो छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिज़ाइनों के अनुरूप वस्त्र को पर छापा जाता है। ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई सबसे प्राचीनतम विधि है। ब्लॉक छपाई में लकड़ी जो है, लकड़ी के टुकड़ों पर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें व आकृति जैसे आधे आधे इंच गहरे नमूने बनाए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम में नायलॉन के कपड़े पर खींचकर तान दिया जाता है, तब ये छपाई की जाती है। इसका ये प्रोसेस है, ठीक है। डुप्लेक्स छपाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों की क्रियाविधि के अनुक्रम क्या होता है। अवशोषण, रंग को खाली कर देना, अभिशोषण या फिर रंग घोल में रंग का वियोजन करना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रंगों की क्रियाविधि का अनुक्रम है। रंगों की क्रियाविधि का अनुक्रम, सबसे पहले क्या होता है, रंग घोल के रंग का वियोजन करना, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, रंग को खाली कर देना, फिर अधिशोषण, फिर चौथा अवशोषण, ठीक है। सबसे पहले डी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ओके, डी बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उसका सही क्रम बताइए। जब हम कपड़े को रंगते हैं, वस्त्र को रंगते हैं, तो किन सोपानों का पालन किया जाता है, किस क्रम में किया जाता है, उसको सही क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब रंगने का जो समय होता है, विभिन्न प्रकार के सोपान, उसमें बहुत सारे सोपानों का पालन किया जाता है। सबसे पहले रंगाई का जो है पानी की तैयारी की जाती है। सबसे पहले रंगाई में पानी की तैयारी की जाती है, यानी कि ये सबसे नंबर 1 पे आएगा। तीसरा, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, समावेशी कर्मकों को समावेश किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कपड़े को तैयार किया जाता है, ठीक, रंगने के लिए। फिर इसके बाद यह प्रक्रिया की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 3, 4, 1, 2,
3 फिर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग का, डिजिटल प्रिंटिंग का, रोलर प्रिंटिंग का या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग का? भारतीय उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, डिजिटल प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है और ब्लॉक प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगते वक्त नमक इसीलिए डालते हैं अवशोषण करने के लिए, रंग शून्य करना, घोलने के लिए, उपयुक्त सभी। जब हम किसी वस्त्र को रंगते हैं तो उसमें नमक क्यों डाला जाता है? रंगते समय नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें रंग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो इसलिए ताकि कपड़ा बाद में कलर ना छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र के रंगों को पक्का करने के लिए अभिकथन कह रहा है डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किए जा सकते। कारण कह रहा है ऊंचे ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदांत नहीं होता है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्स रंग ट्रांसफर छपाई में नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि उच्च ताप पर गर्म करने पर डिस्पर्स रंग उदांत नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स डाई से छापने की उपयुक्त तरीका है। कारण कह रहा है डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वपातन शबलाइम होती है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों राइट है। ट्रांसफर छपाई जो डिस्पर्स डाई के छापने की उपयुक्त तरीका है और डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वपातन सब लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है एसिड रंजक ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है। कारण कह रहा है एसिड रंजक ऊन और रेशम में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट्रांसफर छपाई की विशेषता कौन सी है? छपाई के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक पानी प्रदूषित करता है, अच्छी डिजाइन स्पष्टता, अत्यधिक दक्ष अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कम जगह की ज़रूरत, डिज़ाइनों का लचीलापन संभव होना। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? देखो इसमें पूछा है कौन कौन सी विशेषता है इसकी। तो सबसे पहले तो देखो अत्यधिक दक्ष, अच्छी डिज़ाइन होना चाहिए, ये तो पक्का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसमें अत्यधिक दक्ष होना चाहिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। फिर इसमें होना चाहिए डिज़ाइनों का लचीलापन संभव होना चाहिए। फिर इसमें कम जगह की ज़रूरत भी पड़े, ये भी सही होना चाहिए, ठीक। अकुशल मजदूर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अगर अकुशल मजदूर रहेंगे तो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक। ये नहीं होगा, ये होगा, फोर्थ वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स वाले रेशों में बेहतर जल अवशोषण और रंजक ग्रहण क्षमता होती है। कारण कह रहा है अव्यवस्थित अवस्था में पॉलीमर्स कर्महीन ढंग से नियोजित होते हैं जिससे रेशे ज़्यादा अवशोषक हो जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रा के विधि का सुझाव देंगे? स्क्रीन का, डुप्लेक्स का, फोटोग्राफिक का या फिर अंतरण का? देखिए, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र के डुप्लेक्स मुद्रण विधि को सुझाव देंगे। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई की क्रिया एक ही साथ एक समय में की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा और सीधा पहचानना मुश्किल है। इस छपाई विधि द्वारा अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। मशीनी रोलरों में जरा सा हिल जाने पर नमूने बिगड़ सकते हैं। डुप्लेक्स छपाई मशीन द्वारा ही की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसे डुप्लेक्स छपाई कहते हैं। ठीक है, ये इसी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई डॉट डॉट के प्रकार हैं। ब्लॉन्ड छपाई के, प्रतिरोध छपाई के, शोधन छाप के या फिर वर्णक छाप के। जो बाटिक है और टाई एंड डाई है या इकत छपाई है, ये किसके प्रकार है? ये सारे जो प्रकार है ये प्रतिरोध छपाई के प्रकार है। बाटिक, टाई और डाई, इकत छपाई, ये सभी प्रतिरोध छपाई के प्रकार है। प्रतिरोध प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवरोधक छपाई होती है, बाटिक छपाई होती है और डिस्चार्ज छपाई होती है। ठीक, अवरोधक, बाटिक और डिस्चार्ज याद रखिएगा। इसका अभी राइट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिरोधक छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं ऋणायनिक रंग कहलाते हैं, धनायनिक रंग कहलाते हैं, या बट रंग कहलाते हैं, या एजो रंग कहलाते हैं। वह रंग जो ठंड स्नान में प्रयुक्त किए जाते हैं, बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयोग किया जाता है, ये कौन से? एजो रंग कहलाते हैं। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन, ये PGT 2019 का क्वेश्चन है। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एजो रंग यानी एजो डाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णकों को डॉट डॉट भी कहते हैं। रंग वर्णक, रंग, स्याही या नन ऑफ दीज। वर्णक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्णकों को स्याही भी कहा जाता है। वर्णक अघुलनशील कण होते हैं। ये वस्त्र के में आत्मसात नहीं होते। इन्हें वस्त्र की सतह पर किसी न किसी प्रकार के सटाने वाले पदार्थ को जमाया जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों को भी प्रकाश, धुलाई आदि के प्रति विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसका प्रयोग सफलतापूर्वक तथा शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, स्याही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डॉट डॉट कहलाता है। मान विरोधाभास कहलाता है, मान छाया कहलाता है, टिंट कहलाता है या फिर छाया कहलाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना टिंट कहलाता है। वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग में से हल्की टिंट कहलाती है और जो गहरी होती है शेड कहलाती है। रंग को यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि में रखा जाए तो गहरे दिखाई देते हैं, जबकि काली पृष्ठभूमि में हल्के। यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाए तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद से अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। कारण कह रहा है एक कपड़े में दो या दो से अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। इसका कूट है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्रॉस रंगाई, जो रंग बिरंगे कपड़े, क्रॉस रंगाई से रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं, ये बिल्कुल राइट है। एक कपड़े में दो या दो से अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता। कारण कह रहा है इससे रंगाई असमतल होती है, व अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता है, मतलब कि उफलने लगता है और रंग का नुकसान हो जाता है, बाहर गिरने लगता है। ठीक है, और रंग का नुकसान हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रंगाई करते वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता, क्योंकि इससे रंगाई असमतल होती है, वह अधिक झाग के कारण जो घोल है वो उफनता है और रंगों का नुकसान हो जाता है। तो ए और आर दोनों राइट है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूलन नवीन तरीके हैं। डिजिटल छपाई, बिना पानी के प्रयोग की छपाई, रंगाई प्लाज्मा प्रौद्योगिकी,
फ्लैट बेड स्क्रीन छपाई। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीके होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है और नवीन तरीके हैं। तो जो डिजिटल छपाई है ये भी सही है, जो बिना पानी के प्रयोग की छपाई है ये भी राइट है, और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी भी राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जिसमें ए 1, 2 और 3 है वो राइट ऑप्शन है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग जिसको सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण नहीं होता, बेसिक रंग, रिएक्टिव रंग, सल्फर रंग या फिर बैट रंग। इसमें से कौन सा रंग ऐसा है जिसका जो आकर्षण होता है, इसमें से कौन सा रंग ऐसा है जिसका जो आकर्षण है वो सूती कपड़ों की तरफ नहीं होता? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए बेसिक रंग सूती कपड़ों की तरफ आकर्षण नहीं होता। बेसिक रंग क्या होता है? बेसिक रंग जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मौलिक रूप से ये कार्बनिक अम्लों के लवण होते हैं। इनमें सेलुलोज तथा प्राणीज दोनों ही प्रकार के रेशे से बने वस्त्रों को रंगने के लिए यूज में लाया जाता है। सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, क्रॉस डाइंग के कारण कई रंग व कपड़े को निर्माण हो सकता है, कई रंग व कपड़े का निर्माण हो सकता है। कारण, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तंतु अलग अलग डाई अपनाकर विभिन्न रंग के बन जाते हैं। कूट कह रहा है ए और आर दोनों राइट है, ए और आर दोनों रॉन्ग है, ए राइट है बट आर रॉन्ग है, ए रॉन्ग है बट आर राइट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस डाइंग के कारण रंग कई प्रकार के कपड़ों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसमें दो या ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपनाकर विभिन्न प्रकार के रंग के बन जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है गम अरेबिक, सोडियम एलिट, सिंथेटिक परागठक, गौड़ गोंद। इसमें से कौन सा गोंद ऐसा है जो सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, गम अरेबिक। एसिड रंजकों के सिल्क में प्रिंटिंग के लिए जो गम यूज़ किया जाता है वो अरेबिक है। ठीक, अरेबिक गम का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की छपाई एक ऐसी कला है जिससे एक डिज़ाइन के रूप में कपड़ों की सतह पर लगाया जाता है। इसका जो विकास है वो हजारों वर्ष पहले ही हो चुका था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गम अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है कपड़ों को रंग में डालना और मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। कारण कह रहा है कपड़े पर सब जगह रंग छपाना ही डाइंग कहलाता है। कपड़े पर सब जगह रंग छापना डाइंग कहलाता है। कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धक प्रक्रिया है। कूट कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बी है ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ों का रंग में डालना मौल्यवर्धक प्रक्रिया है। कपड़े पर सब जगह रंग छापने को डाइंग नहीं कहते। कपड़े पर सभी जगह रंग छापने को डाइंग नहीं कहते। जब को वस्त्र रंग में डुबा कर रंगा जाता है उसे रंगाई की प्रक्रिया कहते हैं, उसे डाइंग कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। जब हम कपड़े की छपाई करते हैं उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं, जो स्क्रीन की आवश्यकता होती है उनको अपेक्षित क्रम में लिखना है। पहला दिया है इसमें डिज़ाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग। दूसरा दिया सूर्य कृत्रिम रोशनी में रखना। तीसरा दिया है इमल्सन का कोटिंग करना और सुखाना। चौथा है स्क्रीन को धोना। तो इसे सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूर्य की कृत्रिम रोशनी में रखते हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो पहले नंबर पे आएगा। जो छापने की क्रिया होती है इसे स्क्रीन की आवश्यकता होती है। उसकी जो तैयारी के लिए अपेक्षित जो क्रिया होती है वो बहुत सारी होती है। उसमें सबसे पहले सूर्य को कृत्रिम रोशनी में रखा जाता है। दूसरा डिज़ाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे क्या किया जाता है, इमल्सन की कोटिंग करना और सुखाना। चौथा ये है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबाकर रंगा जाता है उसे रंगाई प्रक्रिया कहते हैं, परंतु छपाई प्रक्रिया में
विभिन्न आकृतियों के डिज़ाइनों के अनुरूप वस्त्र छापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है सतह को डिज़ाइन करने में, अभिकथन इसका है कि सतह को डिज़ाइन करने में छपाई सम्मिलित है। इस छपाई है। कारण कह रहा है छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्त्र को रंजित किया जाता है। कूट है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए तथा आर दोनों सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबाकर रंगा जाता है तो उसे रंगाई की प्रक्रिया कहते हैं, परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिज़ाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रंजक से जब कपड़े रंगे जाते हैं तो कपड़े को तैयार करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। एडी जरीन के द्वारा, फिटकरी के द्वारा, माइरोबेलम के द्वारा या फिर हल्दी के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राकृतिक रंजक। रंजक क्या होता है? रंजक रंगों में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। कपड़े की जो रंजक प्रक्रिया हो, जो कपड़े का रंजक का प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक रंजक होता है, एक कृत्रिम रंजक होता है। ये जो दोनों प्रकार होते हैं, अस्थायी रंजक तथा अस्थायी रंजक। यानी प्राकृतिक रंजक जो है वो प्राचीन काल से बहुत ही प्रचलन में था, बहुत दिन से इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन आधुनिक काल में हल्दी का प्रयोग भी रंगने के लिए किया जाने लगा। इसके साथ ही फिटकरी डालकर भी विरंजक प्रणाली में काम किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, हल्दी। ठीक है, ये प्राकृतिक रंजक के लिए, प्राकृतिक रंजक में आता है हल्दी। ठीक है, और पहले सब बहुत प्राकृतिक रंजक दो है, कृत्रिम एक प्राकृतिक। ठीक है, पहले जो है इसमें बहुत पहले इस प्राकृतिक रंजक का ही प्रयोग किया जाता था। हल्दी और बहुत सारे पेड़ पत्तियों से जो रंग प्राप्त होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन कह रहा है किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। कारण कह रहा है रंग बंधक रसायन का पक्कापन बढ़ा देते हैं। इसका जो कूट है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। किसी भी प्रकार का जो रंग होता है उसका उपयोग करते समय जो रंग बंधक होते हैं उसका उपयोग अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो ये पहला वाला गलत हो गया। रंग बंधक रसायन के रंग को चमक, उसका जो रसायन का जो रंग होता है उसकी चमक को बढ़ा देते हैं। ठीक, इसीलिए ये किसी भी प्रकार के मतलब रसायन में डालकर उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये रंगने के लिए अनिवार्य होते हैं, रंग को पक्का करने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ए असत्य है पर आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वरु की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जन या परिष्करण है। पूलिंग, क्रैबिंग, ब्लीचिंग है। ये मर्सराइज कूट दिया है, दिए गए कूट की सहायता से समुच्चय बताना है इसका कि कौन कौन सा यूज किया जाता है सूती वस्त्रों की, जो सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्रों की चमक, मजबूती और रंगाई को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो तीसरा है और जो चौथा है, ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग, ये दोनों सूती वस्त्रों की मजबूती में रंगाई को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले रासायनिक परिसज्जा हैं। मर्सराइजेशन का प्रयोग लाभकारी है। ब्लीचिंग तथा क्लोरीन का जो फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी चमक और मजबूती दोनों बढ़ जाती है और उसका रंग पक्का हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। 3 और 4 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है विविध तंतु रंजन तथा संयोज रंजन एक जैसे ही होते हैं। कारण कह रहा है दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ए और आर दोनों मिथ्या है, ए सत्य है पर आर मिथ्या है, ए और आर दोनों सत्य है, ए मिथ्या है और आर सत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। विविध तंतु रंजन का संयोज रंजन दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ए मिथ्या है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है छोटी छपाई में किफ़ायत, विभिन्न रंगों में नमूने बनाना, उत्पादन का वक्त बढ़ाना,
जन समूह की मांग को पूरा करना। सबसे पहले इसमें क्या होता है, छोटी छपाई की, सबसे पहले क्या होता है, छोटी छपाई की किफ़ायत। इसमें क्या क्या आएगा, छोटी छपाई की किफ़ायत। दूसरा आएगा विभिन्न रंगों के नमूने बनाना। और फिर तीसरा आएगा जन समूह की मांग को पूरा करना। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम दीजिए। कपड़े की छपाई के लिए जो स्क्रीन बनाते हैं हम, उसका सही क्रम क्या है। स्क्रीन को टेप लगाना, छेद को बंद करना, स्क्रीन को खींचना, इमल्सन की परत लगाना, स्क्रीन को धोना, इमल्सन को प्रकाश में लाना। सबसे पहले स्क्रीन को खींचना। ठीक है, 1 नंबर पे आएगा स्क्रीन को खींचना। दूसरे नंबर पे आएगा इमल्सन की परत लगाना। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे हम करते हैं जो इस इमल्सन को प्रकाश में लाना, इमल्सन की परत लगाना, इमल्सन को प्रकाश में लाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रीन को धोना। फिर हम क्या करेंगे, छेद को बंद करना। और फिर सबसे लास्ट में पहला वाला है, स्क्रीन पर टेप लगाना। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, चौथा, छठा, पाँचवा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है सतह डिज़ाइन के अंतर्गत छपाई आती है। कारण कह रहा है कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये नेट का पेपर है, 2004 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाएं। ट्रीटमेंट के बाद कपड़ों की तैयारी करना, रंगों को टब की तैयारी करना, एडजेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जो रंगाई करते हैं हम, रंगाई करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट, ठीक, पहले नंबर पे यही करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उसको करते हैं। फिर कपड़े की तैयारी करते हैं, दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर रंगों को टब में डालते हैं, फिर एडजेक्टिव रिड्यूसिंग जो एजेंट डालते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ए, बी, सी और डी जो जिस सीक्वेंस में दिया है सेम सीक्वेंस में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंजक है, अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के होते हैं, यानी कि परिपक्व होते हैं, मॉर्डेंट के से पक्के होते हैं, जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे और बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। कम महंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक रंजक है वो प्राकृतिक साधनों से ही उपलब्ध होता है। जो रंग प्राकृतिक साधन से प्राप्त होते हैं उसी से उपलब्ध किए जाते हैं, प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे से, पत्तियों से, फूल से, कलियाँ से, जीव जंतु, चींटी, खनिज, इन सब से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रंग कहते हैं। प्राचीन समय में पेड़ पौधों की छाल, तनों की टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, कलियाँ, इन सभी से रंग प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इनसे प्राप्त जो रंग होते थे उनसे ही वस्त्रों को रंगा जाता था। हाथ व पैरों में इन्हीं रंगों का प्रयोग कर रंग उसे सजाया जाता था। जैसे मेहंदी लगाते हैं, इन्हीं रंगों के प्रयोग से हम सजाते थे। ठीक है, वस्त्रों को रंगा जाता था और हम हाथ पैर पे भी इन्हें लगाते थे, सुसज्जित करते थे। आज भी कई रंगरेज जो बहुत सारे रंगरेज हैं, ये इन्हीं तत्वों का प्रयोग करके अपने वस्त्रों को रंगते हैं। प्राकृतिक स्रोत से जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलास का एक पेड़ होता है, फूल, और हर श्रृंगार के फूल, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। पलास के फूल का, हर श्रृंगार का एक फूल आता है, इन सब से रंग निकाले जाते हैं। संश्लेषित रंगों में जो होते हैं वो बहुत दुष्प्रभावित देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों में वस्त्रों से रंगने से फिर उस पर जोर दिया जा रहा है प्राकृतिक रंगों से वस्त्र रंगने का, क्योंकि वो हानिकारक नहीं होते किसी प्रकार से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, अधिक पर्यावरण मित्र होते हैं और एलर्जी रहित होते हैं। इनसे कोई एलर्जी नहीं होती इन रंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रेशो में से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है सिरके का, नमक का, वॉशिंग पाउडर का, वॉशिंग सोडा का, या फिर अमोनिया का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, जो प्रोटीन रेशो से कपड़ों को धोते समय रंग ना निकले उससे बचाने के लिए उसमें सिरका का प्रयोग किया जाता है, विनेगर का। ठीक है, इससे वस्त्र में चमक बनी रहती है तथा वस्त्रों का रंग जो है वो नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन, सिरके का यानी विनेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोक्रोमिक डाई को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि,
पार्थोक्रोमिक जो डाई होता है उसको ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये वाटर बाथ में बनाए जाते हैं जिसे क्रोमोजन होता है। ये क्रोमोजन के रंग को हल्का करते हैं, ये क्रोमोजन के रंग को गाढ़ा करते हैं, बिट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बिट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, जो पार्थोक्रोमिक डाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग के किस विधि का उपयोग करते हैं आजकल? स्टेंसिल प्रिंटिंग का, डिजिटल प्रिंटिंग या रोलर प्रिंटिंग या फिर अवरोधक प्रिंटिंग, किसका प्रयोग किया जा रहा है आजकल? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रोलर प्रिंटिंग का। इस विधि का आविष्कार 1985 ईस्वी में हुआ था। रोलर प्रिंटिंग की जो रोलर प्रिंटिंग विधि है इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1985 में हुआ था। वास्तव में ये रोलर जो है ब्लॉक या ठप्पा छपाई ही मशीन के रूप में, जो ठप्पा छपाई हम हाथ से करते थे उसी को मशीन के रूप में किया जा रहा है। इस छपाई की विधि द्वारा कुछ घंटों में हजारों मीटर कपड़ों पे बहुरंगी नमूने तैयार किए जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, जो हम ठप्पा छपाई करते थे उसी को मशीनी रूप में ये रोलर छपाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई से, डायरेक्ट छपाई से, अवरोधक छपाई से या फिर मॉडर्न छपाई से, इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जिससे चुने हुए स्थान से रंग को हटाकर और उस पर नमूने बना दिए जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिस्चार्ज छपाई। इस विधि से सबसे पहले वस्त्रों में पीच डाइंग विधि से रंगा जाता है। ठीक है, इसके बाद नमूने वाले स्थान पर ब्लीच के द्वारा रंग खींचकर निकाल दिया जाता है। ब्लीच से इस रंगों को निकाला जाता है और उसके बाद जिससे नमूने वाला स्थान रंग विहीन हो जाता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले स्थानों पर किया जाता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलरों की सहायता से ही की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, डिस्चार्ज छपाई। जैसे ही डिस्चार्ज छपाई का ध्यान आया आप समझ जाइए ये कलर को निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उसे उस रेशे को कहते हैं अति विशेष रेशा, हाइग्रोस्कोपिक रेशा, उभयधर्मी रेशा या फिर स्वबहुलक रेशा। उसे क्या कहते हैं जब किसी वस्त्र में अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों से रंगा जाए और तब उसे क्या कहते हैं जब अम्ल और क्षार दोनों का प्रयोग किया जाता है? इस रेशे को उभयधर्मी रेशा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के रंजकों से रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक उदाहरण होती है विरंजक छपाई की, प्रत्यक्ष छपाई की, अवरोधक छपाई की या फिर डुप्लेक्स छपाई की। जो हमारी बाटिक छपाई है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है अवरोधक छपाई का एग्जाम्पल। ठीक है, बाटिक छपाई में ब्रेथॉल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये रंग पक्के व चमकदार होते हैं। बाटिक रंग में दो रंगों का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक रंग बेस रंग होता है और दूसरा जो होता है वो बंधक रंग या साल्ट कहलाता है। जो छपाई में मोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अवरोधक छपाई का ही प्रयोग है बाटिक छपाई, अवरोधक छपाई का ही उदाहरण है बाटिक छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर रंजक है जल घुलनशील रंजक, इनग्रेन रंजक, जल अघुलनशील रंजक या फिर वर्णक रंजक। जो हमारा सल्फर रंजक है वो किस प्रकार का रंजक है? सल्फर रंजक एक जल में अघुलनशील रंजक होता है। सल्फर रंग का जो प्रयोग है वो लीलन रेयॉन, कपास, इन प्राकृतिक रेशों को पक्के मतलब इन पे पक्के होते हैं ये रंग। ये महंगे भी होते हैं क्योंकि इन्हें पक्का करने की कई जो क्रिया है, ये जो रंग पक्के करने की कई क्रिया, इन्हें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसीलिए ये महंगे हो जाते हैं थोड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, जल घुलनशील रंजक होते, जल में अघुलनशील होते, जल में नहीं घुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है रेशम में, स्टोन एवं अम्लवास में, वायु ऑक्सीकरण में या उपयोग में से किसी में नहीं। जो हमारा गंधक रंजक है उसका प्रयोग, गंधक डाई है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? वायु ऑक्सीकरण में किया जाता है। जो गंधक रंजक है वो जल में नहीं घुलते लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड में अति विलेय होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इन सल्फर रंजकों का उपयोग सूती वस्त्रों पर सोडियम सल्फाइड में जलीय विलयन में होता है। हवा में ऑक्सीकरण भी होता है इसका। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, वायु ऑक्सीकरण गंधक रंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोइक रंजक है, एजोइक डाई है सल्फोनिक एसिड रंजक, जल में अघुलनशील, ल्यूकोयौगिक रंजक जो मॉर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, सल्फोनिक एसिड रंजक होते हैं। एजोइक डाई जो होती है वो नेफ्थलॉन डाई भी कहते हैं, इसे नेफ्थॉन डाई भी कहते हैं।
नेफ्थॉन डाई। वनस्पति रेशों में बने वस्त्रों की रंगाई और छपाई नेफ्थॉन रंगों के द्वारा ही की जाती है। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पहले इसे बीटा नेफ्थॉन एवं कास्टिक सोडा में के घोल में डुबाया जाता है। उसके बाद वस्त्र को क्षारीय रंगों से रंगा जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर है सल्फोनिक एसिड रंजक कहते हैं एजोइक रंजक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील लगाने वाले क्रमक प्रयोग किए जाते हैं। जो नील लगाने वाले क्रमक हैं उनका प्रयोग किया जाता है सफ़ेद कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर या फिर गाढ़े मोटे कपड़ों पर। जो नील लगाने वाले क्रमक होते हैं उनका जो प्रयोग होता है सफ़ेद वस्त्रों पर निरंतर प्रयोग तथा बार बार साबुन से धोने पर कुछ समय के बाद पीले पड़ जाते हैं। वस्त्र पर हल्का पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन के कारण श्वेत वस्त्र बेजान, भद्दे, अनाकर्षण एवं पुराने दिखते हैं। इसके लिए नील अथवा अन्य प्रकाशीय विरंजक का उपयोग किया जाता है। नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्ज्वल, चमकदार, नवीन, ताज़ा एवं जीवंत दिखता है। और जो नील लगाने से जो वस्त्र पे भद्दापन होता है उसका भद्दापन दूर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। सफ़ेद कपड़ों पर किया जाता है नील लगाने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकत व पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों को रंगाई की जाती है। रेशों को बीम द्वारा रंगाई करके, यूनियन रंगाई करके या फिर रासायनिक अवरोधक द्वारा रंगाई करके। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। इकत व पोचमपल्ली वस्त्रों पर अवरोधक सिद्धांत द्वारा रंगाई की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्स डाई है एसीटेट डाइज, पिगमेंटेशन कलर, रेसिस्ट डाइज, एजोइक डाइज। जो हमारा डिस्पर्स डाई है वो किस प्रकार का है? वो एसीटेट डाइज है का प्रयोग करके मूल रूप से एसीटेट रंगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसके द्वारा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि रंगा जाता है। डिस्पर्स डाई एसीटेट डाई होती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। रेशे को, वस्त्र को, तंतु को या फिर तैयार कपड़े को। जो यूनियन रंगाई है वो किसे रंगने की विधि है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तंतु को। रंजक या डाई रंगों में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। जिन वस्त्र पे दोनों ओर एक साथ छापने की क्रिया की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रोलर छपाई में, निष्कर्ष छपाई में, ब्लॉन छपाई में, निस्संसरण छपाई में, ब्लॉन छपाई में या फिर डुप्ले छपाई में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोलर छपाई में। जो रोलर छपाई इसके अंतर्गत दोनों तरफ एक साथ छपाई का कार्य किया जाता है। इस विधि में छपाई किए जाने वाले वस्त्र को दोनों तरफ से रोलर स्पर्श करता है, जिससे रोलर चिपके हुए रबर कपड़े में सटते हुए जाता है। उससे उसमें लगा हुआ रंग कपड़े में लग जाता है। ठीक, दोनों तरफ छपाई हो जाती है। इसका उल्टा और सीधा भाग पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर है रोलर छपाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सी रंगाई की विधि ऐसी है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन पेंटिंग का, टाई एंड डाई का, बाटिक का या फिर स्टेंसिल पेंटिंग का। इसमें से कौन सी छपाई ऐसी है जिसे छपा करने के लिए जो है मोम का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है स्क्रीन पेंटिंग और टाई एंड डाई, बाटिक रंगाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें मोम अथवा रेजिन का प्रयोग होता है तथा कपड़े पर रंग की बहुलता होती है, जबकि टाई एंड डाई पद्धति द्वारा बंधनी के कपड़ों को बांधकर बिलेन की रंगाई की जाती है। स्टेंसिल जो पद्धति होती है वो क्या होता है? कागज़ के ऊपर चित्र बनाकर उसे काटा जाता है। चित्र जो बने होते हैं छिद्रों को रंग, मतलब जब चित्रों को रंग, बने हुए चित्रों को छिद्रों से रंग डालकर वैसे ही चित्र प्राप्त किया जाता है, जबकि स्क्रीन पेंटिंग स्टेंसिल पद्धति का विकसित रूप है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 6 बाटिक। जो बाटिक है ये इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। बाकी इन तीनों में किसी में भी मोम का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें मोम अथवा रेजिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1750 में, 1760 में, 1775 में या फिर 1785 में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश में जो रोलर्स और बेलन की छपाई का कार्य 1985 में प्रारंभ हुआ था। छपाई की बहुत सारी विधियाँ, छपाई एक हाथ द्वारा छपाई की जाती है, मशीन द्वारा। जो हाथ द्वारा छपाई की जाती है एक ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक, इसमें बहुत सारे, और जो मशीन द्वारा छपाई की जाती है इसमें रोलर छपाई, रंग उतारने वाली छपाई, अवरोधक छपाई, डुप्लेक्स छपाई, ये सब मशीन द्वारा छपाई है। हाथ द्वारा दो प्रकार की छपाई होती है, एक स्क्रीन प्रिंटिंग, ये ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा, गीली कताई द्वारा, सूती कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, द्रवित कताई द्वारा या तेल युक्त कताई द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रवित कताई द्वारा। पॉलिस्टर तंतु का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। पिघले हुए पॉलीमर को हवा बंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अस्थायित्व को प्रभावित करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, द्रवित कताई द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर, पिगमेंटेड प्रिंटिंग के सिद्धांत पर या प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर, डिस्चार्ज प्रिंटिंग के सिद्धांत पर या फिर रोलर प्रिंटिंग के सिद्धांत पर। जो हमारा बाटिक है वो किस पे आधारित है, बाटिक प्रिंटिंग या रंगाई प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। बाटिक जो है भारत की प्रमुख लोक कलाओं में एक है, जो बाटिक छपाई है वो भारत की प्रमुख लोक कलाओं में एक है। बाटिक प्रिंटिंग में मोम का प्रयोग कर चित्र बनाया जाता है। इससे सर्वप्रथम ट्रेसिंग पेपर पर कपड़े पर मनचाही आकृति उकेरी जाती है, निकाल दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वी वैक्स और पैराफिन वैक्स को मिलाकर गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पोर्सलिन डिश में गर्म करके गर्म पानी में टर्की ऑयल, नेफ्थॉल, SCG तथा कास्टिक सोडा मिलाकर तैयार करते हैं। इसके बाद कपड़े का हिस्सा जहाँ सफ़ेद रहता है रखना होता है, मतलब हमें रंगना नहीं होता, उस पर ब्रश की सहायता से मोम से ढक दिया जाता है। बाद में क्या कहता है, जब वैक्स निकाला जाता है तो आकृति के चारों ओर बारीक रेखाएं उभर आती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिरोध छपाई। ठीक है, चाहे अवरोध पूछे प्रतिरोध पूछे, ये बाटिक छपाई का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल का, लेई का, मोम का या फिर गोंद का। हमने आपको अभी बताया अवरोध छपाई के लिए हम हमेशा जो अवरोध छपाई हमारी होती है उसमें लेई का प्रयोग किया जाता है। रोलर्स प्रिंटिंग की एक अन्य विधि अवरोधक छपाई भी है। यह विधि सैद्धांतिक रूप से रंग खींचने वाली विधि होती है, रंग खींचने वाली विधि के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अवरोधक जो छपाई होती है इसमें लेई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो, हल्दी, काला नमक या फिर नमक। इंडिगो जो रंजक है हमारा उसका क्या एग्जाम्पल है, वाट रंजक का उदाहरण। इंडिगो रंजक एक प्रकार के, ये वाट रंजक का उदाहरण है। जो इंडिगो रंजक एक प्रकार के पौधे पत्तियों से बनाया जाता है। इसे साधारण विधि से तैयार किया जाता है। यह नीला वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है। वाट रंजकों का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जो अधिकतर पहनने के काम आते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, इंडिगो रंजक वाट रंजक का प्रयोग है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा, रंगाई और छपाई। जो हमारा नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड में, हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।